Hello everyone, welcome to Venil classes. So, Venil class is here to give you all the notes with proper explanation. So, जैसे कि हम लोग अभी previous classes में क्या पढ़े थे, the difference between manure and fertilizers. So, chapter 1 biology का crop production and management का अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे. जैसे कि हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दिए थे. नाउ विल गो टू द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सो लेट्स गो टू द पॉइंट्स. तो मैन्योर में जैसे कि लिखा गया एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. ऑब्वियसली मैन्योर इज ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स जैसे कि केमिकल है, तो मैन्योर होता है बेटर. फर्टिलाइजर से बेटर होता है मैन्योर. जैसे कि हम लोग कुछ पॉइंट्स अभी देखने वाले हैं क्यों मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर. ओके, सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. मैन्योर एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ऑब्वियसली मैन्योर क्या करता है, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है. ऑब्वियसली अगर सॉइल बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड कर सकता है, जिसके कारण ये एक बेनिफिट है. So come to the next point. The next point is it makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. तो ये क्या करता है, सॉइल को पोरस कर देता है. पोरस का मतलब क्या है, सॉइल को पूरा सॉफ्ट बना देता है और पोरस बना देता है, जिसके कारण गैसेस क्या होता है, उसे बहुत इजीली पास हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट. देन कम टू द नेक्स्ट. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. ऑब्वियसली वी नो फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या करते हैं. फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. ड्यू टू वी सॉइल का फर्टिलिटी जैसे कि बहुत अच्छे से होता है, उसके कारण क्रॉप्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है. सो ऑब्वियसली ड्यू टू मैन्योर की वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है. ऑब्वियसली अगर फ्रेंडली माइक्रोब्स के अगर नंबर इंक्रीज हुए तो क्रॉप का ग्रोथ के लिए बहुत बेटर है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ऑब्वियसली सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. सॉइल के जैसे लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली लेयर्स अगर सॉफ्ट और पोरस और टेक्सचर होंगे तो ही तो क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा ना. सो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सो गाइज ये तो पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. सो इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे पॉइंट को, जो कि है क्रॉप रोटेशन. ये भी हेल्प करता है रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल को. सो ऑब्वियसली अभी हम लोग क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे, बट क्रॉप रोटेशन पढ़ने से पहले और भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें क्लियर होना चाहिए. उस वर्ड्स को क्लियर करने के बाद ही देन विल गो टू द क्रॉप रोटेशन. सो वो वर्ड्स क्या है, लिग्यूमिनियस क्रॉप्स एंड नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप्स. तो ये क्रॉप्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, ये किस टाइप के क्रॉप्स है एंड फॉर विच दीज आर हेल्पफुल. सो इसके बाद हम लोग विल मूव टू द क्रॉप रोटेशन. ओके, सो लेट्स नोट डाउन दिस वन फर्स्ट. पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे. तो गाइस अभी देखिए हम लोग जाएंगे लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या है. तो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपरली डेफिनेशन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि लेग्यूमिनस क्रॉप क्या है. क्रॉप्स विच आर नोड्यूल्स, ये याद रखिए, क्रॉप्स विच आर nodules in their roots which contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium bacteria, which can directly fix or convert the nitrogen gas present in air to form nitrogen compounds. guys यहाँ पे एक बात याद रखिए, rhizobium bacteria, ये बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आ रहा है. इसका मतलब, तो लेगुमिनस क्रॉप्स का मतलब क्या है, जब क्रॉप्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स में कुछ रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो उस नोड्यूल्स में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया वो वहां पे प्रेजेंट रहता है. तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, एयर से जब नाइट्रोजन गैस को लाकर उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को. ऑब्वियसली सो दिस इज द वर्क ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड से. तो अभी एक क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अगर कन्वर्ट कर लेता है तो क्या होता है, इसका हेल्प क्या है. तो देखिए जब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉइल के अंदर जाता है. सॉइल के अंदर जब जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो उसके लिए क्या होता है, सॉइल का बेनिफिट है. नाइट्रोजन कंपाउंड जब अंदर जाता है सॉइल के अंदर,
तब सॉइल का वो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हुआ मतलब प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। लेट्स डू अ डायग्राम में। देखिए एक डायग्राम से भी मैं आपको बता रही हूँ। सपोज एक रूट डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। सपोज दिस इज द प्लांट, ये रूट्स है। ओके, दीज आर द सॉइल, ये सॉइल है, ये रूट्स है अंदर, और ये सब रूट नोड्यूल्स है। ये सब होते हैं हमारे नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या बोले, नोड्यूल्स इन द रूट्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इस नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या करते हैं, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ओके, so guys, let's go to the second point. Leguminous crops have the ability to fix atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds. Obviously अभी जो भी हम यहाँ पे पढ़े वही लिखा गया है। ये एबिलिटी लेग्यूमिनस क्रॉप्स के पास ही होता है, वो फिक्स करके रखता है नाइट्रोजन कंपाउंड। The planting of a leguminous crops in a field has the same effect as adding nitrogen fertilizers in the field. तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अगर हम लोग जो यूज करते हैं फील्ड में, उसका जो इफेक्ट होता है सेम इफेक्ट लेग्यूमिनस क्रॉप का रहता है। ओके, जब हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स दोनों का इफेक्ट सेम ही रहता है। तो नाउ हम कुछ देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या क्या होते हैं। पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, क्लोवर एटसेट्रा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ओके, सो नाउ अभी हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में पूरा क्लियर हो गए, कैसे क्या होता है एंड राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल है लेग्यूमिनस क्रॉप में। सो अभी गाइस हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। तो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब होता है, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का क्या था, एबिलिटी उनका था, उसका था जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को। बट कमिंग टू नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, इनके पास वो एबिलिटी नहीं रहता है जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली एबिलिटी नहीं है तो ये भी दे नहीं सकते हैं फर्टिलिटी। सो इसका हम लोग ना अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सीरियल्स क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, मेज, एसेट्रा। तो गाइस देखिए, अभी हम क्रॉप रोटेशन को जाने से पहले ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें माइंड पे रखना चाहिए। ऑब्वियसली इसे माइंड पे रखने के बाद ही हम लोग क्रॉप रोटेशन को जा सकते हैं। सो गाइस ये तो अभी आप लोग क्लियर हो गए। नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट्स, आफ्टर दैट हम लोग क्रॉप रोटेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्रॉप रोटेशन अभी हम पढ़ेंगे। सो क्रॉप रोटेशन को जाने से पहले वेनिल क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगर आपको और कुछ क्वेरीज हो देन आई कैन सॉल्व इट। ओके, सो नाउ अभी हम लोग जाएंगे क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से पहले हम लोग लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस तो पढ़ लिए। अभी देखेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, leguminous and non-leguminous crops are grown alternately in the same field or soil is called as crop production. So students यहाँ पे देखिए, सेम फील्ड में क्रॉप्स अल्टरनेटली जब ग्रो किया जाता है उसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। जैसे कि हमारा लेगुमिनस क्रॉप्स हुआ और नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स हुआ, तो लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो किया जाता है जिस सॉइल में और क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है उसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। सो ये कैसे होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। सपोज हम ले जाएंगे नॉन लेग्यूमिनस का एक एग्जांपल ले जाते हैं। नॉन लेग्यूमिनस का जैसे कि मेज, सीरियल्स लाइक मेज। अगर हम लोग जब सॉइल में क्या करते हैं, मेज को प्रोड्यूस करते हैं, मेज का प्रोडक्शन किए, तो तब क्या हुआ, सॉइल में जो हमारे सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल का फर्टिलिटी सब न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, मेज जो क्रॉप है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जो करने के बाद उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स रहते हैं उसका डेफिशिएंट मतलब वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप क्या हुआ, मेज क्या किया, नाइट्रोजन सब फर्टिलिटी ले लिया, लेने के बाद उसमें नाइट्रोजन का डेफिशिएंट हो गया, मतलब और फर्टिलिटी नाइट्रोजन कंपाउंड कम हो गए। फिर जब कम हो गए ऑब्वियसली और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स तो वहां पे नहीं लगा पाएंगे, तो वहां पे फिर से क्या करेंगे,
नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के बाद हम एक लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे। जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप हमारा जाता है ग्राउंड नट हो या ग्राम हो, पीज हो, बीन्स हो, ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप्स वहां पे लगाएंगे। और हम जैसे कि हम लोग इन प्रीवियस पेज हम लोग पढ़े थे कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे कन्वर्ट करता है। और देखिए जैसे कि मैं अभी आपको डेफिनेशन पूरा डिस्क्राइब कर दी, तो उसी हिसाब से एक एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ। इन एग्जांपल्स थ्रू एग्जांपल वी कैन आल्सो सी दैट। जस्ट लुक इट, सपोज ये एक प्लॉट है, ये एक सॉइल है, तो ये इस फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, सपोज नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, जैसे कि मेज। सपोज इस यहाँ पे हम लोग मेज का प्लांटिंग किए, तो यहाँ पे मेज का क्रॉप भी प्रोडक्शन हुआ। तो मेज का क्रॉप जो प्रोडक्शन हुआ, इस सॉइल पे जो न्यूट्रिएंट्स थे तो वो सब मेज ने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी जो रहा उसी में ही प्रेजेंट रहा। तो ये रहा हमारा नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। मेज उस नाइट्रोजन को यूज कर लिया। सो नॉन लेग्यूमिनस के बाद इसी सेम फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप को प्लांट करेंगे। जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप आपको बोली थी हमारा ग्राउंडनट हो या बीन्स हो, लाइक दैट। सपोज यहाँ पे ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होगा, तो मेज के बाद नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक मेज के बाद इसे अभी इसका प्रोडक्शन हो गया, देन इन द सेम फील्ड हम लोग ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होगा और ये जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ग्राउंडनट उसके जो रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े थे, तो वो हमारा क्या होगा, जिसके कारण हमारे सॉइल को फर्टिलिटी मिलेगा और ये बाकी प्लांट्स उसे यूज करेंगे, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो यूज करेंगे। तो इसी जरिए से ही पहले नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो किया गया और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो इसे ही एक प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस का अल्टरनेटली प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि लास्ट में मैं लिखी, इन दिस वे रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिप्लेनिशेस द सॉइल विद नाइट्रोजन नेचुरली एंड लीड्स टू इंक्रीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस प्रोसेस से ही क्रॉप प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप रोटेशन। सो गाइज, आज का सेशन तो हमारा अभी ओवर हो गया। क्रॉप रोटेशन का आपको क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं एंड यू डोंट ऑब्वियसली लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस भी क्लियर हो गया है। सो काइंडली इसे अभी आप थोड़ा नोट्स पे लिख लीजिए। इससे आज का सेशन ओवर होता है। सो कमिंग पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसके लिए आप काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज हो या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, देन यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।